डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपके लिए बिहार फायरमैन परीक्षा 2022 के लिए जीके जीएस प्लस हिंदी क्वेश्चन सीरीज 10 को लेकर आ चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है? और आपको मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाइए। तो आपका टाइम खत्म होता है और एक का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सरदार पटेल। ध्यान दीजिएगा, ये जो सरदार पटेल है चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़े थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत लैंप का आविष्कार किया गया? चलिए आंसर करेंगे किसके द्वारा किया गया। और उम्मीद करेंगे आप लोग सभी बिहार फायरमैन के लिए टेलीग्राम पर टेस्ट लगाते होंगे। वहां पर हर सुबह 6:30 बजे और शाम 7 बजे टेस्ट होता है और रिजल्ट भी तुरंत दिया जाता है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दूसरे का राइट आंसर जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एडिशन के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? चलिए तीसरे के लिए आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाइए। तो आपका टाइम खत्म होता है और तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती व्यवहान होती है क्योंकि? चलिए आंसर करेंगे, सही से ऑप्शन को पढ़िए और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर हो, कम से कम क्वेश्चंस गलत कीजिए। तो चलिए, तो चौथे का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल आंसर करेंगे जल्दी से। तो चौथे का राइट आंसर जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या होता है? न्यूनतम बिखराव होता है, इसलिए खतरे के संकेत में लाल बत्ती का उपयोग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 4 का ए। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस व्यक्ति को दूर की चीजों को देखने में दिक्कत होती है उसे आवश्यकता है? चलिए आंसर करेंगे। और फिर से बोल रहे हैं, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में घंटे के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि एक भी इंपॉर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। तो 5 का राइट आंसर जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नतोत्तर ताल की। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है? चलिए आंसर करेंगे, किस माध्यम से ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है? चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है और 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा इस्पात में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाएगा? चलिए आंसर करेंगे। और आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलिए आंसर करेंगे और सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो 7 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा पृथ्वी के केंद्र पर। नेक्स्ट है, उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसी वाष्प का दबाव होता है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से 8 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे। तो आपका टाइम खत्म होता है और 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, संत रामानंद निम्न में से किस शाखा से संबंधित थे? चलिए 9 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे। और कल आपका पॉलिटी का क्लास हुआ था, ध्यान दीजिएगा, कल आपका पॉलिटी का क्लास हुआ था। याद रखिएगा, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से आपका टोटल 75 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताया गया था जो कि कल रात 8 बजे ही हुआ था। अगर आपने उस क्लास को नहीं किया है तो लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा रामा मार्गी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है? यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिर से दीजिए। चलिए तो आपका टाइम खत्म हो चुका है और 10 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा सरदार पटेल। नेक्स्ट है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? चलिए 11 के लिए आंसर करेंगे। इस प्रश्न का किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए।
और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो 11 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा भूकंप, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। चलिए 12 के लिए आंसर करेंगे। फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 12 का राइट आंसर क्या जाएगा जी बिल्कुल 12 का ए के साथ चला जाएगा मोलास्का। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें क्या होता है खुला परिसंचरण तंत्र होता है। नेक्स्ट है भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। चलिए 13 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग और आप पूरा प्रयास करें कि आपसे एक भी दिन इस मॉक टेस्ट की क्लास छूटे ना। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है हर रोज मॉक टेस्ट लगाते जाइए। तो 13 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी बिल्कुल 13 का सी के साथ चला जाएगा। क्या जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती है। चलिए 14 के लिए आंसर करेंगे। सोच समझकर आंसर देना है और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देना है और आप पूरा प्रयास करें 50 में से हमेशा 40 स्कोर करने का। चलिए तो 14 का राइट आंसर क्या जाएगा जी बिल्कुल 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 4। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। चलिए 15 के लिए आंसर देंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 15 का राइट आंसर जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 10.8 होता है चांदी का आपेक्षिक घनत्व। 15 का डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया। चलिए 16 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है और 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी कौन सी है। चलिए 17 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से और याद रहे ये क्लास आपका हर रोज रात 8 बजे होती है तो अभी सभी को रात 8 बजे आना है। चलिए तो 17 का आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वासी ओरकर। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। चलिए 18 के लिए आंसर करेंगे। चलिए तो 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ। याद रखिएगा बी के साथ क्लोरीन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोल्स ने आविष्कार किया। चलिए आंसर करेंगे किसका आविष्कार किया था सोल्स ने। और सभी लोग सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा। पूरा सेशन को देखेंगे तो 19 का राइट आंसर क्या जाएगा जी बिल्कुल 19 का बी के साथ चला जाएगा टाइप राइटर का आविष्कार किया था सोल्स ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है। चलिए आंसर करेंगे। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है और 20 का राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हीरा। याद रखिएगा हीरा केवल एक ही तत्व से मिलकर बना होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है। चलिए आंसर करेंगे किसके लिए और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। तो चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है और 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ ए के साथ मर्ग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है। चलिए आंसर देंगे असम में, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड में। चलिए तो आपका टाइम खत्म हो चुका है और 22 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा मणिपुर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजधानी पूछे तो इम्फाल, याद रखिएगा मणिपुर का इम्फाल हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। चलिए
तो आंसर करेंगे जल्दी से, आपका टाइम खत्म हो चुका है। और इसका राइट आंसर जो है बच्चे 23 का डी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रुडोल्फ विर्सो। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर है, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे जल्दी से 24 के लिए। चलिए, तो आपका टाइम खत्म हो चुका है और 24 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बुद्धेर। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपका यहीं पर लिखा गया है, स्तंभ क के पदों को स्तंभ ख के पदों से मिलान कीजिए। आपका प्रश्न नीचे है, चलिए सोच समझकर आंसर करेंगे। स्तंभ क के पद को स्तंभ ख से मिलाना है। इलेक्ट्रॉन का संबंध, प्रोटॉन का संबंध, न्यूट्रॉन का संबंध किस किस से है? चलिए आंसर करेंगे। इधर वैज्ञानिक का नाम दिया गया है। चलिए फटाफट से सोच समझकर आंसर कीजिए, आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल 25 का क्या हो जाएगा? जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें संबंध क्या है? एक का संबंध दो के साथ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का संबंध किससे है? थॉमसन से है। दो का संबंध एक से है, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन का है किससे? तो याद रखिएगा तीन का तीन से, यानी कि न्यूट्रॉन का चैडविक हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सामान्यतः सहसंयोजी आबंध वाले अणु खाली स्थान है। ऑप्शन आपके सामने नीचे 4 दिए गए हैं। चलिए आंसर करेंगे। क्वेश्चंस को फिर से दिखा देते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, सामान्यतः सहसंयोजी आबंध वाले अणु खाली स्थान है। चलिए आंसर करेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, सोच समझकर आंसर करेंगे। चलिए, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? याद रखिएगा। तो 26 का राइट आंसर जो भी बच्चे क्या दे रहे हैं? सी को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केवल 2 तथा 3 यानी कि विद्युत के कुचालक होते हैं और के अंतरा अनुबल कमजोर होते हैं। तो खाली स्थान पे आपका क्या बनाएगा? देखिए यहाँ पे लिखा गया है, सामान्यतः सहसंयोजी आबंध वाले अणु क्या हो जाएगा? विद्युत के कुचालक होते हैं। फिर सामान्यतः सहसंयोजी आबंध वाले अणु के अंतरा अनुबल कमजोर होते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए, तो 27 का राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल 27 के लिए राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? चलिए 28 के लिए आंसर देंगे। और फिर से बोल रहे हैं, पूरा प्रयास करें कि आपसे कम से कम प्रश्न गलत हो। चलिए 28 के लिए सभी लोग लाइव चैट में आंसर देंगे फटाक से। तो आपका टाइम खत्म हो चुका है और 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ, साधारण विधेयक। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है? आंसर करेंगे 29 के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए फटाफट से सभी लोग 29 के लिए आंसर करेंगे। तो आपका टाइम खत्म हो चुका है और इसका राइट आंसर बी के साथ चल जाएगा, कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 29 का बी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? आंसर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए 30 के लिए सभी लोग आंसर करते जाएंगे जल्दी जल्दी से। चलिए, तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल 30 का जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस से संबंधित विवाद से। याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, किस वर्ष हुई थी? आंसर करना है। चलिए, तो आपका टाइम खत्म हो चुका है और 31 का राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग संपन्न हुआ था। चलिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है और 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ लगेगा, साबरमती में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति को याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको एग्जाम में ड्राफ्टिंग कमेटी भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? चलिए आंसर करेंगे।
तो क्या हो जाएगा 33 का आंसर? जी बिल्कुल 33 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे। अध्यक्ष आपका बी आर अम्बेडकर था, बाकी जो 6 थे कौन कौन थे और कितने मेंबर थे, सिर्फ आप लोगों को मेंबर देना है कितना मेंबर है। नेक्स्ट है, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? आंसर करेंगे 34 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है और 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा क्लीमेंट एटली, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? चलिए आंसर करेंगे, इजी प्रश्न है, किसी का गलत जवाब नहीं होना चाहिए। 35 के लिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे देंगे। चलिए तो आपका टाइम खत्म हो चुका है, तो याद रखिएगा गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को, बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? चलिए आंसर करेंगे। तो सही जवाब है ऑप्शन ए विजय सेन, याद रखिएगा सेन वंश के संस्थापक विजय सेन थे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बुद्ध चरित का लेखक था? चलिए आंसर करेंगे, बाणभट्ट, अश्वघोष, पार्श्व या डी वसुमित्र। टाइम्स अप। तो 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा अश्वघोष, याद रखिएगा बुद्ध चरित का लेखक कौन था? अश्वघोष था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड घटा था वर्ष? चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो 38 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा 1919 में, 38 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? चलिए आंसर करेंगे, किस वर्ष हुआ था? चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है और इसका राइट आंसर आपका 39 का बी के साथ चला जाएगा 1542 ईस्वी में, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला अफगान शासक था? चलिए आंसर करेंगे 40 के लिए। फटाफट से आंसर करते जाइए, आपको 10 सेकंड के अंदर आंसर करना है। तो 40 का आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 40 का आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा बहलोल लोधी, याद रखिएगा भारत का पहला अफगान शासक बहलोल लोधी था, 40 का ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने प्रावधान किया है एकल नागरिकता का, द्वैध नागरिकता का, बहुविध नागरिकता का, या इनमें से कोई नहीं? चलिए आपका टाइम खत्म होता है, राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा एकल नागरिकता का, याद रखिएगा भारतीय संविधान ने प्रावधान किया है एकल नागरिकता का, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित कर सकता है? चलिए आंसर करेंगे, किसे करता है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र? आंसर करना है आपको। चलिए टाइम खत्म होता है आपका और 42 का राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा उपराष्ट्रपति को करता है, याद रखिएगा संबोधित करता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। नेक्स्ट है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? चलिए 43 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है और इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग दिल से सेशन को लाइक करेंगे और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। तो 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? चलिए आंसर करेंगे 45 के लिए। चलिए तो आपका टाइम खत्म हो चुका है और 45 का राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए, याद रखिएगा ये वसा में घुलनशील होते हैं, बाकी जो विटामिन दिए हैं बी और सी ये क्या होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं, बचे विटामिन ए डी ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो याद रखिएगा आपको चारों में से यहाँ ए मिल रहा है तो सी के साथ चला जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? चलिए 46 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए 46 नंबर प्रश्न का किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए।
तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ठोस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है? कांच, स्टील, रबड़ या चांदी? चलिए सी याद रखिएगा, सी जवाब नहीं होगा, सी बिल्कुल गलत जवाब है। इसका राइट आंसर है बी, स्टील। याद रखिएगा, सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है? स्टील है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नांकित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है? ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, फिर से देंगे। चलिए फटाफट करेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? हीरा के साथ। रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता के नियम किसने प्रतिस्थापित किए? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किए थे? चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है और 49 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, नेत्रानी द्वीप किस क्षेत्र के अंतर्गत है? चलिए 50 के लिए आंसर करेंगे। ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, फटाफट से आंसर देंगे। चलिए तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, कर्नाटक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ रात 8 बजे।